की सुननी पड़ती है, और साथ ही में प्रोड्यूसर होने की वजह से। बट यस, तो पहले वही आंसर देते हैं, प्रोड्यूसर हु इज ऑल्सो अ राइटर, हु इज ऑल्सो एन एक्टर, is the backbone of good cinema. What we try to do here is actually bring you good cinema here, और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये फिल्म से बहुत कुछ मिलने वाला है। So ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा मैं, लेकिन थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ यूजुअली, क्योंकि कैमरे के पीछे रहते हैं, कैमरा के आगे रहने की आदत नहीं है। आपका अगला सवाल क्या था, जो पीछे आपने पहले पूछा था? ये था सर, what was, how was the journey about this entire film, the title of course, and while shooting. Okay, see one thing is very important, जो आपने कहा कि सारी टीम को मैंने बुलाया, वो बहुत जरूरी है कि कोई भी फिल्म टीम के बिना नहीं बनती। Every single person is important for a good film. काम करने की नौबत आ गई। So I clearly remember I was sitting with a friend, I'm talking about back in 2017, okay? तो कैफ़े शॉप में मैं हमारे एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, who is from London, and वो वहाँ पे अपना प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। तो बहुत सारी इंडियन एज वेल एज पाकिस्तानी फिल्मों के साथ उनका एसोसिएशन रहा है। एंड ही जस्ट कैजुअली आस्क्ड मी कि कोई पाकिस्तानी फिल्म के ऊपर वो काम कर रहे थे, तो बोले कि वुड यू लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। एंड आई सेड व्हाई नॉट, अगर माहिरा खान और फवाद खान यहाँ काम कर सकते हैं तो हम भी इंडियंस पाकिस्तानी फिल्मों में काम कर सकते हैं। एंड ही सेड कि हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो तेरे सरनेम की वजह से तू पाकिस्तान गई और वापस नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट वॉज द मोमेंट कि ये जर्म जो था मेरे दिमाग में आया कि हाँ, व्हाट इफ ये जो भी कंट्रोवर्सी या जो भी वो इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, अगर वो रियल लाइफ में कोई बिलीव कर ले उसके ऊपर, और व्हाट इफ दिस गर्ल इज स्टक इन पाकिस्तान। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द डे कि जहां मुझे ये टाइटल मोदी जी की बेटी, खैर मोदी जी की बेटी तो मुझे मीडिया ने दिया हुआ टाइटल है, तो मैं आप सभी मीडिया वालों को एक बार एड्रेस करके ये बात कहना चाहती हूँ कि दिस फिल्म इज पावर ऑफ मीडिया। आप लोगों ने एक गुजरात के छोटे से शहर से आई हुई एक साधारण लड़की को इतनी फेमस, इतनी बड़ी मोदी जी की बेटी बना दिया, और इसका नतीजा ये है कि आज इस फिल्म की पोस्टर गर्ल वो लड़की है। सो दिस इज द पावर ऑफ मीडिया। आई थैंक यू ऑल द एंटायर Indian media for giving me this beautiful title, with this beautiful responsibility, and calling me Modi ji ki beti. And today I represent each and every daughter of our country, and I proudly say that not just I, but each and every girl of our country is Modi ji ki beti. Thank you so much. हम बिल्कुल चाहेंगे और हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम मोदी जी तक ये फिल्म पहुंचाए, और मैं तो चाहूंगी पूरी मीडिया हमें इसके अंदर सपोर्ट करे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक हम ये फिल्म बहुत अच्छे से हमें उनको दिखाना चाहते हैं, बट देयर इज अ प्रोटोकॉल विच वी हैव टू फॉलो, सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट। आपने कोई कोशिश की है, मतलब अरे आप लोग शोर मचाओ ना, तो फिर अपने आप पहुंच जाएगी, फिर वहां से हमें बुलाएंगे कि दिखाओ ये फिल्म, तभी तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें। या फिर दूसरी तरह से पूछूं, मोदी जी तक तो इट्स लाइक वेरी टॉप लेवल, या फिर उनकी कोई कार्यकर्ता या फिर उनकी पार्टी से किसी ने आपको अप्रोच किया होगा, या उनको ये फिल्म देखनी है इनफैक्ट? सर क्या है ना, पार्टी की अगर आप बात करें तो हमने बहुत लोगों को ये फिल्म दिखाई है, और बहुत लोगों को ये फिल्म के बारे में पता है बेसिकली। तो जो पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो ये तो है कि अभी इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी है, तो हर कोई कहीं ना कहीं तो उनके साथ जुड़ा ही है ना, तो हमने जिनको दिखाई ना वो सब इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ है। अवनी जी, हाँ जी सर, सेंसर भी हो चुकी है। अवनी जी, यहाँ हाथ ऊपर है मेरा। सर थैंक यू। सिराज सैयद नाम है मेरा, filmfestivals.com की तरफ से। माय प्लेजर। मुझे दिलचस्पी है ये जानने में कि आपने ये फिल्म लिखी कैसे, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस तो आप काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी फिल्में की हैं आपने, थिएटर भी किया है, लेकिन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्म के लिए लिखना एक अलग कला है। इसमें आप किसी से प्रेरित हैं? कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ राइटर्स ने, या फिर आपने कुछ किताबें पढ़ी या किसी से गाइडेंस लिया? क्योंकि ये बैठे बैठे अचानक तो नहीं आ जाती कला। नहीं आता है सर,
ये क्या था ना, ये एक खूबसूरत हादसा हुआ है मेरे साथ। मैं ये कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं राइटिंग के अंदर इतना पोटेंशियल है, वो कितना है वो तो लोग देखने के बाद बताएंगे, बट जो भी मुझे लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ उसका सबसे पहले क्रेडिट मैं एडी सर को देना चाहूँगी, बिकॉज सबसे पहले ये फिल्म लिखने के लिए मैंने नाम पहले तो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद हम लोग बैठे, डिस्कशन किया। डिस्कशन करने के बाद हमने पहले फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद डायरेक्टर और अवनी के साथ बैठ के हमने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करे और हमने समझा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है। ये किसी तरीके से फिल्म इम्बैलेंस तो नहीं है। जिन चीज़ों का एहतियात उन्होंने बरता है, हमने उन चीज़ों पे एक्चुअली पीटू बादशाह मैंने हम दोनों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तौर पे हम लोग बैठे थे, कुछ मेरे ख्याल से हफ्ता भर पीटू। हाँ, उसके बाद फिर हमने ये भी डिसाइड किया कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से से ये दोनों बिलोंग करते होंगे और कौन से सन में आए होंगे, क्या क्या डिफरेंट कसाब को आइडल मानते हैं अपना और ये उस समय के हैं जब इनके परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलता था पर पर्सन। अब वो मुआवजा बढ़कर 10 लाख रुपए हो गया। तो हमने ऐसी ऐसी डिटेल्स में बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपस में शेयर करी, चीजें डाली। एक्सेंट हम लोगों ने थोड़ा कश्मीर का रखने की कोशिश करी। पिटू मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये था कि कोई भी कैरेक्टर की जो वन ऑफ द वेरी डिटेल में करना पड़ता है वो है कि डायलेक्ट क्या है और कैसे लहजे में बात करते हैं। तो मेरे एक डायरेक्टर फ्रेंड है जिनका मिस्टर कॉल, वो कुछवाड़ा से हैं कि ज्यादातर जगह पे हम लोग कैरिकेचर करते हैं। कोई बंगाली कैरेक्टर प्ले करना है, कोई कुछ, तो उसको कैरिकेचर करते हैं। बट अगर वो एक बंगाली उसको बोलेगा तो उस पे जो वो बहुत माइल्ड और सॉफ्टर फ्लेवर आते हैं एक्सेंट का। तो दैट वी ट्राई टू, आई मीन लाइक उनके साथ काम करके मैंने ये किया। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब एडीजी ने फोन किया और स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जैसा कि कहा विक्रम जी, कोई भी फिल्म मीडियम इज अ कोलैबोरेटिव मीडियम। तो आप जब पढ़ते हो फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इनपुट आप देते हो। वो तो विक्रम ने कहा कि हमारी फिर बैक एंड फोर्थ की ये क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए, वो बैलेंस करने की बात हो गई। बट मैंने एक बहुत पहले ब्रिटिश फिल्म देखी थी जिसका नाम है 4 लायन। बहुत ही अमेजिंग फिल्म है, वन ऑफ माय फेवरेट। तो जो पहली चीज है कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म है, पूरी फिक्शन कहानी है। और ये फिल्म मोदी जी के सपोर्टर या मोदी जी के नॉन सपोर्टर के बारे में नहीं है, ये फिल्म हिंदुस्तानियों की है। ये फिल्म में मोदी जी की बेटी की आवाज वो आवाज है जो हर इंडियन पाकिस्तान को सुनाना चाहता है। क्या पाकिस्तान को हम कश्मीर के बारे में, जिहाद के बारे में, कैसा पाकिस्तान नाम का पड़ोसी मुल्क हम चाहते हैं, इंडिया का क्या फेवरेट होना चाहिए, उसका फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए अगर उनको करनी है दोस्ती इंडिया के साथ, वो आवाज एक लड़की पूरे हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को देके आती है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की फिल्म है, ये पॉलिटिकल फिल्म नहीं है। इसको बस आप थिएटर में जाइए, परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, हंसते खेलते, और लोगों को रेकमेंड कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा। दूसरी ये बात थी, सर टोटल कितने स्क्रीनिंग आप इंडिया में स्क्रीन आपको मिला है टोटल? एडी सर ये क्वेश्चन आपसे है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब जवाब दें तो ज्यादा अच्छा नहीं देंगे जी। जब एक फिल्म बन जाती है और फिर आप जब देखकर उसका पोटेंशियल देखते हो कि फिल्म में कितनी अच्छी है, नहीं अच्छी है, तो वो कितना हेल्पफुल भी होता है। या कब आप जुड़े हैं, और आजकल जो थोड़ा सा माहौल है लाइक बिजनेस को लेकर, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो भी एक रिस्क फैक्टर किस तरह से आप लोगों ने देखा था? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली चीज तो हम लोग जुड़े हैं फिल्म देखने के बाद। जैसा कि अभी तक सब बातें हो रही थी कि मोदी जी की बेटी टाइटल, तो डेफिनेटली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक पहली यूएसपी होती है, एक टाइटल का एक अट्रैक्शन होता है ऑडियंस के माइंड में।
लेकिन हमने जब फिल्म देखी है तो फिल्म देखने के बाद हमने ये मतलब हम लोग हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जो एक जेन्युइन रिएक्शन था होता है वो आ रहा था, प्लस एक सटायर, एक स्टोरी, एक अच्छा कंटेंट भी था। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो वो जब हमारी बातचीत हुई तो एक जिम्मेदारी आई कि इस फिल्म को सिनेमा तक, थिएटर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो आपने सही कहा कि बहुत मुश्किल है आजकल। मतलब अभी हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे विनय जी के साथ कि जितनी अदर लैंग्वेजेस को मिला के एक वीक में 25, 30, 35 फिल्म्स है। हिंदी की बात करें तो एक वीक में 6 to 7, 8, 9, 10 फिल्म्स है। उसमें स्क्रीन जो पहले से फिल्में चल रही होती हैं वो ऑलरेडी कंटिन्यू करती हैं, उसके बीच में अपने आप को लाना, रिलीज करना इज अ टफ टास्क। लेकिन अगर फिल्म की पब्लिसिटी अच्छी हो और फिल्म के बारे में एक बज़ क्रिएट हो जाए और फिल्म भी अच्छी हो तो उसे चलने से कोई रोक नहीं सकता। ये हम सब जानते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ से भी फिल्में चलती हैं। तो हमने फिर एक पब्लिसिटी का प्लान डिस्कस करके बनाया, जो कि ऑलरेडी ब्रांडेक्स इंडिया जो है 450 से भी ज्यादा फिल्में डिजिटल प्रमोशन में कर चुकी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमने जो प्लान किया है उसमें जो थिएटर टारगेट किए हैं उसमें मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी होगा। आज से डेफिनेटली, आज से हमारा कैंपेन शुरू हो रहा है, आज लॉन्च हुआ है तो, और हमें उम्मीद है कि जब फिल्म अच्छी बनी है और जब जनता का मोदी जी को इतना प्यार मिल रहा है तो मोदी जी की बेटी को क्यों प्यार नहीं मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो वी आर श्योर अच्छा ही होगा। और हाँ, एक चीज और मैं जवाब देना चाहूंगा। एडी सर से मेरा डिस्कशन हो रहा था कि जिस तरह से कॉर्पोरेट ने कैप्चर किया हुआ है तो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं वो कहां जाएंगे। तो हम लोग ब्रांडेक्स इंडिया की तरफ से ये एश्योरेंस है कि अगर फिल्म अच्छी है तो हम लोग 100% जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। तरुण, दूसरे तरीके से एज एन एक्टर आप जैसे किसको देखते हैं, कुछ सेकंड थॉट्स है बिफोर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ योर्स? सर आपका नाम? मेरा नाम सैफ है। सैफ भाई, पाकिस्तान में सभी लोग तो बुरे नहीं होते। हम लोगों को सिर्फ कुछ लोगों के बारे में पता है जो टेररिस्ट हैं, कसाब है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं। आई एम श्योर 200-400 लोगों को छोड़ के बाकी सब अच्छे ही होते होंगे। वहां की जो आम जनता है वो तो नहीं लड़ाई करना चाहती है। जो फौजी है, मैं इसमें एक फौजी का किरदार कर रहा हूँ, उमर, वो बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर है और वो पाकिस्तान, सही पाकिस्तान जो होता है वो इंडियन फिल्मों में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो आप ये समझिए कि ये भी हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा जो नेबर है, जिसके साथ हमारा संबंध छोटे भाई जैसे बड़े भाई छोटे भाई होते हैं ना, हमारा तो वैसा संबंध है उनके साथ। किसी बात पे थोड़ी अनबन हो गई है और वो अनबन अब बढ़ती जा रही है क्योंकि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो लोगों के उसके बीच में आ गए हैं। कश्मीर जो समस्या है, अब हम लोग अपनी फिल्म के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि डू वी एक्चुअली नीड द बॉर्डर। बॉर्डर से किसको फायदा होता है? बॉर्डर से सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा होता है। मेरे हिसाब से बॉर्डर का फायदा और किसी को नहीं होता है। यही दोनों गरीब कंट्रीज हैं, दोनों अपने यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भूखे मरते हैं, पढ़ाई नहीं मिलती है बच्चों को। हम लोग अपनी छोटी बच्चियों को पढ़ाएं, अपने यहाँ पर लोगों को खाना खिलाएं, बजाय कि हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करें। तो पाकिस्तान का सही रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी था। जो विक्रम और पितो अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे, क्योंकि दे आर प्लेइंग फ्लॉप, वो होते ना टेररिस्ट, वो फ्लॉप टेररिस्ट है। वो वानबी भी नहीं कहेंगे, वो है टेररिस्ट ग्रुप में, लेकिन वहां बर्तन घिसने का काम कर रहे हैं 10 साल से। उनकी यही औकात है, वो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स। और मैं एक बहुत डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हूं, मेरा काम है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना। मुझे लाया ही इसलिए गया इन द फिल्म, स्टोरी की बताऊं तो कि भाई पाकिस्तान की इमेज खराब हो रही है दुनिया में, तो जाओ ठीक करो उस इमेज को। तो आई होप कि पाकिस्तान की इमेज भी अच्छी होगी और ये फिल्म जितनी बड़ी हिट इंडिया में होगी उससे 4 गुनी बड़ी हिट पाकिस्तान में भी होगी। भाई पाकिस्तान हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, हमारे जैसे इंसान ही रहते हैं। यहाँ पे भी अच्छे बुरे लोग हैं, दुनिया में हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं और एक्टर अच्छा और बुरा दोनों लोगों के कैरेक्टर करते हैं। तो पाकिस्तान का बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है, रोल मिलेगा, रोल अच्छा है तो हम करेंगे, वो लंदन का भी मिलेगा तो हम करेंगे। That's our job as an actor। कोई मर्डर करता है ना, जब कर रहा होता है उसको लगता है वो अच्छा काम कर रहा है इसलिए वो मर्डर कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ व्यू होती है। हमारे लिए विलन है वो। ऐसे दुनिया में सोल होंगे जो उसको हीरो मानते हैं। अब उसका अगर किरदार मैं प्ले कर रहा हूं तो उसको हीरो देखूंगा ना।
जब हम देखेंगे समझेंगे कि क्या गलत है क्या सही है, राइट? वही तो मैं बता रहा हूँ कि उसको कुछ रियल में बताया है मूवी के अंदर। वो तो फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा, ट्रेलर में सब कुछ थोड़ी ना पता चलेगा। अच्छा अवनी जी एक और चीज थोड़ा तो पैसा खर्चना पड़ेगा ना। अच्छा अवनी जी एक और चीज आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इट इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ जो इंसिडेंट हुआ था उसको अपने रील में कन्वर्ट किया। यहाँ पे जब आपकी फ्रेंड से किसी से आपने बात की थी, आपने कहा कि वहां के एक्टर्स जब यहाँ पे आके काम कर सकते हैं तो यहाँ के भी वहां पे कर सकते हैं। डू यू फील दैट इज इट दैट इजी फॉर इंडियन एक्टर्स टू वर्क इन पाकिस्तान एटलीस्ट फॉर द करंट सिनेरियो जो अभी चीजें चल रही? वेल मुझे ये लगता है कि कलाकार का कोई मजहब नहीं होता, कलाकार सिर्फ अपनी कला को समर्पित होता है। तो आई एम श्योर इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग all artists of India, they want to work in all languages in every country, लेकिन nation comes first, okay? तो अगर बात हमारे देश की आती है तो हमारे देश की गरिमा को समझना, हमारे देश के गरिमा को संभाल के रखना वो एक आर्टिस्ट की पहली जिम्मेदारी है। तो करंट सिनेरियो में मैं शायद ये लिबर्टी लेके सारे आर्टिस्ट की तरफ से यही बात कहना चाहूंगी कि ये फिल्म के जरिए हमने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान ने कभी, भारत ने कभी भी पाकिस्तान के साथ अटैक या वॉर की शुरुआत नहीं की। हमने हमेशा उनको जवाब दिया है, उल्टा दोस्ती का हाथ हमेशा इंडिया ने बढ़ाया है, उसका सामने से बैकफायर हुआ है उनके ऊपर। तो हम कैसा पड़ोसी मुल्क चाहते हैं वो इस फिल्म का जवाब है, इस फिल्म के अंदर वो जवाब है। और यही अगर बात जो हमने फिल्म में कही है वो अगर रियल लाइफ में पॉसिबल होती है तो शायद हर एक इंडियन एक्टर, हर एक इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान में नहीं बहुत सारे दूसरे भी कंट्रीज में काम करना चाहेगा। पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ देम। और वहां के आर्टिस्ट को, वहां के टैलेंट को तो हमने वेलकम किया ही है। इट इज लाइक देयर बैड लक कि वो वहां पे इतने टैलेंटेड होते हुए भी यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है उनके लिए। बट जो बातें की जाती है उनकी तरफ से दोस्ती की, वो अगर एक्चुअल मायने में उनको वो लोग इनकॉर्पोरेट करें, सही शब्दों में अगर उसके ऊपर खरा उतरे तो सारी चीजें पहले की जैसा वापस अच्छी हो जाएगी। विनय सर, आज के जमाने में जब डिस्ट्रीब्यूटर्स बड़े स्टार स्टडेड फिल्म्स के लिए इनके प्राइजेस कम कर रहे हैं, फ्री में लोगों को पब्लिक को दिखा रहे हैं, पहले फिल्म इस तरह से है, हाउ आर यू ट्राइंग टू अट्रैक्ट द ऑडियंस? नहीं ठीक है, मतलब फिल्म टैक्स फ्री भी हो जाती है, उससे भी जो है उसकी टिकट की कॉस्ट कम हो जाती है। प्लस हमारी तरफ से जो स्ट्रैटेजी है वो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे अभी, बिकॉज ये 4 वीक का प्रमोशन है, रिलीज है 14 अक्टूबर को, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे 1 वीक पहले। लेकिन जैसे कैंपेन आज से शुरू हुआ मैंने बताया है, तो अभी जो ये फर्स्ट इवेंट है, इसके बाद जब चीजें लोगों का रिएक्शन आएगा, बहुत सारा जो है कुछ हो सकता है पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आए, कुछ ऑडियंस की तरफ से आएगा, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज वर्कआउट की जाएंगी डेफिनेटली। लेकिन ये बुरा नहीं है कि आप ज्यादा लोगों को फिल्म दिखाने के लिए अगर टिकट के दाम अगर कम करते हैं तो ये बुरा नहीं है, अच्छा है, ये फ्रूटफुल है, उससे ज्यादा ऑडियंस आती है। लेकिन वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, नॉट नाउ, अभी तो नहीं बता पाएंगे सर जी। अपनी जी यहाँ अपनी जी ऑन अ लाइटर नोट, अगर फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी नहीं राहुल जी की बेटी होता, which actress do you think would be the right person to play the leading role? राहुल जी की बीवी होना चाहिए टाइटल, ये राहुल जी की बेटी नहीं, राहुल जी की बीवी होगा ना तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। फिर तो नेशन वांट्स टू नो राहुल जी की बीवी कौन होगी, बेटी तक तो बहुत दूर की बात है। एडी सर मेरा सवाल, विक्रम जी अगले हफ्ते आपका बर्थडे भी आ रहा है, कुछ हैपनिंग पार्टी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समथिंग बहुत शानदार पार्टी? नहीं, मैं अपने जन्मदिन पे किसी से नहीं मिलता, मेरी जिंदगी का 1 साल खत्म हो गया, मैं उसका हिसाब लगाता हूँ तो कोई पार्टी मैं हूँ नहीं शहर में। अरे थैंक यू, बता दिया भाई, अब फोन करके पार्टी लूँ। सर हमें भी इनवाइट करना। अरे यार मैं इतना सोशल आदमी हूँ नहीं। अवनी जी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं कितना एंटी सोशल आदमी हूँ। हम सोशल बना देंगे आप। सर नहीं मत करो, मैं सुखी जीवन है मेरा, मेरी शांति क्यों भंग करते हो? अवनी जी मेरा सवाल आपसे है, अवनी जी यहाँ पे आपके यहाँ जी सर। अवनी जी आपसे सवाल है, डायरेक्टर साहब से भी है, 14 अक्टूबर को फिल्म रिलीज कर रहे हैं आप लोग, जैसे बात करें 23 तारीख को भी 5-6 फिल्में आ रही है, ऐसे हर हफ्ते 5-5, 6-6 फिल्में आ रही है, तो क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे आप लोग जिससे ऑडियंस एक तो खींची चली आए, और क्या लगता है कि जैसे बड़ी फिल्मों तो चल, जैसे ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को चलने में दिक्कत हो रही है, तो क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए
प्रोड्यूसर्स को पर कि ये जो आप पब्लिक कह आए। रहे हैं दिक्कत हो रही है, जी, हो रही है, Of क्योंकि course हमें तो दिक्कत हो रही ये है। हम तो सुन रहे हैं कि बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हो गई है, ऐसा Brahmastra is सुनने doing में आ रहा है. great. Brahmastra is doing great despite negativity, but still there are a lot of films. No, but the that's numbers being are brought really out. good, really Yeah, happening. Yeah, it's happening. But I'm just asking, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाना चाहिए कि ऑडियंस थिएटर्स में आए, स्पेशली स्मॉल मिड साइज इस तरह की फिल्मों के लिए? सर, जिस स्केल पे ब्रह्मास्त्र बनी है और जिस स्केल पे ब्रह्मास्त्र प्रमोट हो रही है, हम तो उनके आगे बहुत छोटे फिल्म मेकर्स हैं और हमारी फिल्म बहुत छोटी है, तो हमारी फिल्म का एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, गुड कंटेंट, और गुड कंटेंट ही ऑडियंस को थिएटर तक लेके आती है. उसके अलावा बहुत सारी दूसरी भी बड़ी फिल्में आई है इसी साल जो नहीं चली है अनफॉर्चुनेटली, बड़े स्टार्स के होने के बावजूद, और कुछ छोटी फिल्में, कश्मीर फाइल जैसी और छोटी फिल्में भी रही है जो कि बहुत बड़ी हिट हुई है, वो भी छोटी फिल्में थी. सो आई थिंक दिस इज द हाई टाइम कि हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ऑन ऑडियंस. ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, बहुत समझदार है. ओटीटी के आने के बाद स्पेशली वो वर्ल्ड सिनेमा के साथ उनका एक्सपोजर बढ़ चुका है, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी फिल्म नहीं देखनी है. एक छोटे सा एडिशन वाला नहीं, मैं थोड़ा सा ये सच में? आपको रिवील कर रहा हूँ ये चीज, लेकिन अब उस चीज के अलावा क्या हो सकता है उसकी लिमिटेशंस बहुत, बॉलीवुड में तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से बहुत संकीर्ण मामला हो जाता है, क्योंकि बिना हीरो हीरोइन के, बिना लव स्टोरी के बहुत ही कम फिल्म्स आती हैं बाहर. सो ये उनमें से एक फिल्म है जो एक्चुअली बहुत कंटेंट ड्रिवन है. सो जो बार बार अवनी कहने की कोशिश कर रही हैं कि हमारा बेसिक प्राइम इस फिल्म को रिलीज करने के लिए जो भी सर रेडी हुए, जो हमारे साथ मतलब सर ने प्रोड्यूस किया, उसे आप मार्केट कर रहे हैं, जो भी लोग पैसा लगा रहे हैं इन सब चीजों में, वो सब कंटेंट की वजह से लगा रहे हैं. एंड दिस इज आई थिंक द राइट टाइम फॉर दिस फिल्म, दिस काइंड ऑफ फिल्म, बिकॉज आज के टाइम पे हम सब ये देख रहे हैं कि कंटेंट राजा है, आपको लाने वाला कंटेंट. Made a film with comedy in it, but the content has a message in it. और उसको पेश करने का तरीका है, नो हीरो, नो हीरोइन, नो रोमांस, बट स्टिल अ फन. और जैसे अवनी ने बोला वेरी करेक्टली, हम बड़ी फिल्मों के साथ या किसी फिल्म के साथ अपने आप को कंपैरिजन नहीं करते. मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इस फिल्म के अंदर हम लोगों ने एक नयापन और न्यू वेव सिनेमा क्रिएट करने का कोशिश किया. देयर इज अ न्यू फॉर्मेट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट के हर फिल्म हीरो और हीरोइन और रोमांस से नहीं बनती. तो उस तरीके से आप देखेंगे एक नयापन. और हमारी लार्जेस्ट पब्लिसिटी जब आपने पूछा, वो हमारे ऑडियंस है. आपको पसंद आएगी, आप अपने आप और उनको भेजिए. तो देखिए जरूर. जब आप देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुद अपने बाकी परिवार सदस्य, दोस्तों को थिएटर में भेजेंगे फिल्म देखने के लिए. तो दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक, वो देखने के बाद सबको पता चलेगा. एक सवाल डीजे एज ए डायरेक्टर, चूंकि आपने कई एड फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए आपको एक एज होगा एज ए डायरेक्टर. तो इसमें क्या डिफरेंट हम देख पाएंगे एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर? भाई 30 सेकंड की एड फिल्म देख के तो आपने मेरे को कभी याद नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कि ये फिल्म देखने के बाद आप एक डायरेक्टर को देखेंगे, उसका नाम करेंगे, और एज अ फीचर फिल्म मेरी ये डेब्यू फिल्म है. तो और मुझे गर्व है कि आज एक अच्छी फिल्म बनी. और अवनी मोदी के लिए सवाल है कि अक्सर हम एक्ट्रेस हीरोइन को पूछते हैं कितना रियल लाइफ से आपका रियल लाइफ सिमिलर है, लेकिन इस फिल्म में रियल लाइफ आप सेम पर्सन निभा रहे, तो फिर भी क्या दिक्कत थी? मोदी की बेटी जो रियल लाइफ में, मोदी जी सर जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी की बेटी है. मोदी जी की बेटी जो रियल लाइफ में क्या परिवर्तन लाना पड़ा? अभी एडी साहब बोलेंगे, फिल्म देख के उसके लिए मैं बोल ना सकता. सर क्या है, एक्टर और राइटर के तौर पे ये मेरी जर्नी जो थी वो थोड़ी बहुत ही हेक्टिक रही शूट के दौरान. कि कब मुझे एक्टर बनना था, कब मुझे राइटर बनना था, मतलब अपना शॉट दे के मॉनिटर के बाजू में आके खुद ही वो डायलॉग्स का भी वो देखना होता था, वो थोड़ा हेक्टिक था. बट जहां मैं अपने कैरेक्टर की बात करूं तो आई थिंक मैंने सर को भी अभी जवाब दिया था कि इट्स अ फिक्शनल स्टोरी फिक्शन है, सीन सारे फिक्शनल है, लेकिन कैरेक्टर रियल है. और वो रियल उस हद तक रियल है कि वो देश की हर बेटियों का जो अपना रूप होता है, असली रूप, वो रिप्रेजेंट कर रही है. तो मेरी जगह कोई दूसरी भी लड़की होती
दूसरी एक्टर नहीं, कोई भी दूसरा फिक्शनल कैरेक्टर भी होता तो वो यही बात करता जो पाकिस्तान में जाके मैं कर रही हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ मैटर ऑफ आवर नेशन, हमारे भारत की बात है। और आखिर में एक सवाल तरुण की। तरुण, क्या टीवी की दुनिया में तुम खोगे थे, काफी सालों के बाद एक फीचर फिल्म में तुम नजर आओगे? ये तो इसके लिए आई हैव टू थैंक एडी सर एंड अपनी, इन लोगों से जब मैं जाके मिला था तो मुझे रोल अच्छा लगा था और किस्मत से इन्हें मैं अच्छा लग गया, तो बस ये अच्छा लगना ही जरूरी होता है। और फिर मेरा रोल भी ऐसा है कि मुझे उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा लगता है बचपन से पुलिस वाला या मिलिट्री वाला बनने के लिए प्रिपेयर हो रहा था, तो बड़ा होकर यही रोल्स मिलते हैं। तो भगवान पता नहीं आजकल कैसे बन गया, अदरवाइज सब लोग इसी रोल के लिए बुलाते हैं, या तो पुलिस वाला बन जा या तो मिलिट्री वाला बन जा, तो बॉडी बना के फंस गया हूँ। अब भाई यहाँ नहीं, बाद में कुछ बोलता हूँ। अर्जुन जी